हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। और उसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है प्रूव दैट tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल π/4। ये हमें प्रूव करना है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए अगर मैं इसका पेयर बना दूँ, दो का पेयर बनाते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्या था कि tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। हम इस फॉर्मूले का यूज़ यहाँ पर और यहाँ दोनों जगह करेंगे। तो क्या आएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ऐसे ही प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 35 आएगा। तो 35 एलसीएम ये आ गया 7 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 5 की मल्टीप्लाई 5 के 1 के साथ, तो ये हमारे पास 7 प्लस 5 मिला। ऐसे ही यहाँ पर 35 एलसीएम आएगा, 35 इंटू 1 35 और 1 इंटू 1 1। 35 से 35 कैंसिल हुआ, 7 प्लस 5 12 और 35 माइनस 1 34। ऐसे ही साइड tan इनवर्स 8 इंटू 3 का एलसीएम लेंगे 24, 8 इंटू 1 8, 3 इंटू 1 3। नीचे 8 इंटू 3 24 और 24 इंटू 1 24 और 1 इंटू 1 1 रहा। तो ये कैंसिल हुआ, हमारे पास tan इनवर्स 12/34 और प्लस tan इनवर्स 11/23 है। अब देखिए यहाँ पर फिर से मेरे पास एक फार्मूला बनता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ही। तो वही फार्मूले का दोबारा हमने इस्तेमाल किया, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यहाँ इनका एलसीएम लिया, मैंने सॉल्व किया। तो सॉल्व करने के पास मेरे पास वैल्यू आती है tan इनवर्स 650 अपॉन 650। ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास 1 बचता है। और 10 में 1 हमें पता है 10 π/4 की वैल्यू होती है। तो देखो 10 से tan इनवर्स कैंसिल होगा तो π/4 हमारा आंसर आ गया, और यही हमें प्रूव करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है प्रूव दैट tan इनवर्स रूट x इक्वल 1/2 कोस इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ पर राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं तो 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब देखो बेटा, यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू को tan स्क्वायर थीटा से रिप्लेस करता हूँ तो ये मेरे पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। उससे कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा। तो हमने रखा x इक्वल tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, सबसे पहले स्क्वायर इस साइड आएगा तो ये क्या बन जाएगा, रूट x हो जाएगा। स्क्वायर आएगा रूट बन जाएगा तो रूट x हो गया। फिर tan इस साइड आएगा तो tan इनवर्स, यानी कि थीटा की वैल्यू मिलेगी tan इनवर्स रूट x। वैल्यूज को यहाँ रखते हैं, 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया cos 2 थीटा का। तो cos से cos इनवर्स कैंसिल, 1/2 इंटू 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास थीटा बचता है। और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, tan इनवर्स रूट x, और यही हमें प्रूव करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट कोट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स होल अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स इक्वल x/2। x/2 के इक्वल हमें प्रूव करना है। अब x/2 देखो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं कोट इनवर्स। अब यहाँ पर मेरे पास जो 1 प्लस साइन एक्स है, ये जो 1 है पूरे क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है, इस 1 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 से। और ऐसे ही साइन एक्स को 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2। हमने x/2 ही क्यों लिया है यहाँ 1 वाले फॉर्मूले में, उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर ये साइन 2x होता तो जितना यहाँ एंगल है उसका हाफ एंगल यहाँ आ जाता है। ये रूल है साइन 2x का। लेकिन ये साइन x है तो x का एंगल x/2 हो जाएगा। तो वही रीज़न है मुझे यहाँ पर भी x/2 ही लेना पड़ेगा। तो इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के यहाँ क्वेश्चन रखते हैं। तो हमारे पास आएगा कोट इनवर्स 1 को रिप्लेस किया साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन x को रिप्लेस किया 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2 एज इट इज़, प्लस फिर 1 को साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2 होल अपॉन 1 को फिर से ये 1 आया तो साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन x को 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2 माइनस रूट 1 को फिर से साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन x को 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2। अब देखिए फॉर्मूला बनता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो साइन x/2 प्लस कोस x/2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही प्लस देखो मैं प्लस में आगे पीछे लिख सकता हूँ साइन x/2 प्लस कोस x/2 का होल स्क्वायर लिखे या कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन नेगेटिव वाले में फ़र्क पड़ जाता है। फ़र्क ये पड़ेगा मुझे यहाँ पर ये कोट इनवर्स है तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर कोट ही चाहिए, कोट से ही कोट इनवर्स कैंसिल होगा। तो किसी भी हाल में मुझे इस पूरे को कैंसिल करके यहाँ पर कोस रखना होगा, यहाँ पर कोस और अपॉन में साइन, तभी कोस अपॉन साइन कोट बनेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर साइन x/2 माइनस कोस x/2 ना लिख के
कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू लिखा। भाई इसको हम ए स्क्वायर बोल सकते हैं प्लस इसको बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा। वही सेम नीचे किया तो देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो कुछ इस टाइप से होगा कि कोट इनवर्स साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होल अपॉन साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू, और इस नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव हो गया साइन एक्स बाई टू। अब देखें यहाँ साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कैंसिल, तो कोस एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू 2 कोस एक्स बाई टू होल अपॉन यहाँ पर कोस एक्स बाई टू से कोस एक्स बाई टू कैंसिल होगा तो 2 ये साइन एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू 2 साइन एक्स बाई टू, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो हमारे पास कोस अपॉन साइन कोट हुआ और कोट से कोट कैंसिल, तो हमारे पास एक्स अपॉन 2 आंसर आ गया। यही हमें प्रूव करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स होल अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स इक्वल पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन 2 कोस इनवर्स एक्स। लगभग क्वेश्चन नंबर 10 जैसा ही है, तो उसी हिसाब से सोल्व करेंगे। देखिए पुट करते हैं इसमें x इक्वल कोस 2 थीटा। अगर मैं इसमें x इक्वल कोस 2 थीटा रखता हूँ, देखो वैसे इन चीज़ों का पता चल जाता है जो हमें यहाँ पर वैल्यूज़ रखनी है। बहुत सी बार बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे पता चला कि x की वैल्यू कोस 2 थीटा ही रखनी थी या x इक्वल साइन थीटा रखना था, टेन थीटा रखना था। तो हमारे पास जो प्रूव करने के लिए पूछा गया है उस वैल्यू से पता चल जाता है। देखिए पाई बाई 4 तो कॉन्स्टेंट वैल्यू हो गई, लेकिन 1/2 कोस इनवर्स एक्स है। अब देखो मैं यहाँ x इक्वल मैंने कोस 2 थीटा रखा, तो अगर यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आएगी, ये थीटा हमारे पास इस साइड आया तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, ये हमारे पास कोस इनवर्स इधर आया, सबसे पहले कोस इनवर्स आया तो मेरे पास 2 थीटा बचेगा। अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको तो ये आएगा ऐसे कुछ कोस इनवर्स एक्स इक्वल 2 थीटा, ये वैल्यू बचेगी। फिर ये 2 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा 1/2 कोस इनवर्स एक्स। तो थीटा की वैल्यू क्या मिली 1/2 कोस इनवर्स एक्स, और देखो हमें चीज़ वहाँ पर मिल गई, वो वैल्यू वहीं से मिल गई। तो इसका मतलब मैं जो प्रूव करने में दिया हुआ है वहाँ से भी वैल्यू जनरेट कर सकता हूँ। तो थीटा इक्वल 1/2 कोस इनवर्स एक्स आ गया। अब एक्स की वैल्यू कोस 2 थीटा फंक्शन रखते हैं, तो नाउ tan इनवर्स 1 प्लस एक्स की वैल्यू कोस 2 थीटा, ऐसे ही 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कोस 2 थीटा प्लस 1 माइनस कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा के हमारे पास 4 फॉर्मूले होते हैं, उनमें से 2 का हमें यहाँ यूज़ करना है। एक था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और एक होता था 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये दोनों फॉर्मूले कहाँ लगते हैं, देखो पहले ही बताया गया है कि जो ये कोस 2 थीटा का साइन का फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल वहाँ होगा जहाँ कोस नेगेटिव फॉर्म में आ जाए, कोस नेगेटिव फॉर्म में आ जाए, और जहाँ कोस पॉजिटिव फॉर्म में रहा होगा यानी कि 1 प्लस कोस 2 थीटा, वहाँ पर कोस वाला ही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तो यहाँ रखें tan इनवर्स 1 प्लस कोस 2 थीटा की वैल्यू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 1 माइनस इस कोस 2 थीटा का ये फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। ऐसे ही अपॉन 1 प्लस कोस 2 थीटा की वैल्यू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 माइनस कोस 2 थीटा की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव। देखिए 1 से 1 कैंसिल, इस 1 से ये 1, ये और ये 1 से ये 1 कैंसिल हुआ। तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो ये है कि tan इनवर्स रूट 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन रूट 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए रूट 2 ऊपर से कॉमन आ सकता है, अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं तो रूट टू यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ऐसे ही रूट टू नीचे से कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कैंसिल। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा है, जब वो रूट से बाहर निकलेगा तो कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा निकलेगा तो साइन, और कोस स्क्वायर तो कोस और साइन स्क्वायर तो साइन थीटा, ये हमारे पास बचता है। तो हमारे पास वैल्यू आई कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 2.2 में कर चुके हैं जहाँ पर इस तरह की टर्म आई थी, तो हमने वहाँ किया था कि अंश और हर में कोस थीटा से भाग देने पर, क्यों, ताकि ये टेन थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अब देखो अगर मैं इसको भाग दूंगा तो कोस को अगर कोस से भाग देता हूँ तो 1 आ जाएगा, और साइन को अगर कोस से भाग दूंगा तो टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही होल अपॉन कोस को कोस से भाग देंगे तो 1 और साइन को कोस से भाग देंगे तो 10, तो ये 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा की फॉर्म में बना। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस tan इनवर्स इस 1 को मैं tan पाई बाई 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, माइनस ये tan थीटा एज इट इज़ रहा। यहाँ पर हम 1 प्लस 1 इंटू अगर लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो क्या रहा ये 1 वही प्लस इस 1 को tan पाई बाई 4 इंटू और ये tan थीटा। अब देखिए ये फार्मूला हो गया tan x माइनस tan y होल अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y tan x माइनस y का। तो tan इनवर्स tan x माइनस y, tan से tan इनवर्स कैंसिल, हमारे पास बचता है पाई बाई 4 माइनस थीटा, पाई बाई 4 एज इट इज़। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में पहले से हमने लिखी थी, क्या था 1/2 कोस इनवर्स x, तो वो यहाँ रखा राइट हैंड साइड
प्रूव होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट 9 पाई अपॉन 8 माइनस 9 अपॉन 4 साइन इनवर्स 1 अपॉन 3 इक्वल 9 अपॉन 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 अपॉन 3 प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। 9 पाई अपॉन 8 माइनस 9 अपॉन 4 साइन इनवर्स 1 अपॉन 3। देखिए अगर मैं यहाँ दोनों साइड देखें तो यहाँ से 9 अपॉन 4 कॉमन आ सकता है, तो हमने 9 अपॉन 4 कॉमन लिया। अब जब यहाँ से 9 अपॉन 4 कॉमन आएगा तो यहाँ से पाई अपॉन 2 बचेगा, माइनस 9 अपॉन 4 बाहर आया, साइन इनवर्स 1 अपॉन 3 बचता है। सिंस देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 2 होता था, तो इसका मतलब मैं पाई बाई 2 का यूज़ कर सकता हूँ इस फॉर्मूले को रख के। यहाँ पर एंगल चेंज हो जाएगा इस 1 अपॉन 3 के अकॉर्डिंग, तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स 1 अपॉन 3 प्लस कोस इनवर्स 1 अपॉन 3। तो हमारे पास कुछ इस टाइप से वैल्यू बनेगी, यह आएगा 9 अपॉन 4 साइन इनवर्स 1 अपॉन 3 प्लस कोस इनवर्स 1 अपॉन 3 माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन 3। पाई बाई 2 की वैल्यू हमने ये पुट की। अब देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव साइन कैंसिल हुआ, तो हमारे पास बचता है 9 अपॉन 4 कोस इनवर्स 1 अपॉन 3। अब फिर से सॉल्व करते हैं। लेट कोस इनवर्स 1 अपॉन 3 को हमने x मान लिया। अब उससे क्या हुआ, हमारे पास कोस इनवर्स उस साइड जाएगा तो कोस एक्स इक्वल 1 अपॉन 3। मुझे कोस से साइन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है क्योंकि प्रूफ में मुझे साइन चाहिए। तो हमने क्या लिखा, साइन एक्स इक्वल रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ से कोस की वैल्यू रखूँगा 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 1 अपॉन 9, तो ये आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो 9 इंटू 1 9, 9 माइनस 1 8 अपॉन 9, और 8 का स्क्वायर रूट आएगा 2 रूट 2 और 9 का 3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स 2 रूट 2 अपॉन 3। नाउ कोस इनवर्स 1 अपॉन 3 हमारे पास, तो ये आ जाएगा कोस इनवर्स 1 अपॉन 3 इक्वल होगा साइन इनवर्स 2 रूट 2 अपॉन 3 के, क्योंकि दोनों ही x के इक्वल आ गए तो ये इसके इक्वल आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर चेंज कर सकते हैं कि ये 9 अपॉन 4 कोस इनवर्स 1 अपॉन 3 था, तो हमारे पास कोस इनवर्स 1 अपॉन 3 किसके इक्वल आया, साइन इनवर्स 2 रूट 2 अपॉन 3 की। तो मैं लिख सकता हूँ 9 अपॉन 4 कोस इनवर्स 1 अपॉन 3 इक्वल 9 अपॉन 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 अपॉन 3, और यही हमें प्रूफ करना था। आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्व 2 tan इनवर्स कोस एक्स इक्वल tan इनवर्स 2 कोसेक एक्स प्रूव करना है। तो देखो इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है कि ये 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बनता है। क्या था फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू यहाँ पर कोस एक्स है, तो इसी को इसी हिसाब से सॉल्व करें। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 कोस एक्स अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल राइट हैंड साइड का एज इट इज़ tan इनवर्स 2 कोसेक एक्स। अब देखिए tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचता है 2 कोस एक्स अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल 2 कोसेक एक्स। अब ये 2 कोस एक्स अपॉन यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल कोसेक एक्स को हम 1 अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं। एक साइन से एक साइन कैंसिल होगा, तो हमारे पास बचेगा कोस अपॉन साइन और इस साइड 1, कोस अपॉन साइन कोट होगा, कोट एक्स इक्वल 1, और कोट में 1 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, तो कोट से कोट कैंसिल, तो एक्स इक्वल पाई बाई 4 हमारा आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल 1 अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स। सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर हमें सिर्फ सॉल्व करना है, प्रूव नहीं करना है। तो सॉल्व करने के लिए अगर हम देखें इस 1 अपॉन 2 के में जो 2 लिखा है, अगर इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल tan इनवर्स एक्स। अब ये फॉर्मूला हो गया कौन सा, 2 tan इनवर्स एक्स का। क्या था कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास x की वैल्यू ये पूरी हो गई, तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल tan इनवर्स एक्स एज इट इज़ रहा। इस tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हुआ, तो हमारे पास वैल्यू बचती है 2, ऊपर एज इट इज़ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ पर मैं दोनों का अलग अलग स्क्वायर करके एलसीएम ले लूँ तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ इस एक 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर से एक 1 प्लस एक्स कैंसिल होगा इक्वल 1 एक्स बचता है। एक जो 1 प्लस एक्स हमारे पास बचता है उसकी मल्टीप्लाई सबसे ऊपर 2 इंटू 1 माइनस एक्स के साथ, तो इस टाइप से आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स होल अपॉन, अब नीचे जो हमारे पास 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर था उसका एलसीएम उसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस इस साइड 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर था, तो 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल एक्स। यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए ये a माइनस बी और a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, तो क्या बन जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन, यहाँ पर इनके ब्रैकेट खोल दो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस 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 प्लस माइनस और एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2x। यहाँ पर ये हमारे पास 1 से 1 कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास बचता है 2x प्लस 2x 4x, एक 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 बचेगा, तो यह 2x और 2x की मल्टीप्लाई हमने की x के पास, तो 2x स्क्वायर हो गया, ये बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 2x स्क्वायर, या 1 इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेके जाएँ तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, या एक्स स्क्वायर इक्वल 1/3, 3 इसके अपॉन में है, और x इक्वल प्लस माइनस 1/√3, ये x की वैल्यू आ गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। साइन टेन इनवर्स x बराबर होगा, हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है, इनमें से किसके इक्वल है हमें बताना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। साइन टेन इनवर्स x, देखिए लेट टेन इनवर्स x इक्वल थीटा विच इज इम्प्लाइज दैट टेन थीटा इक्वल x। देखिए मुझे करना क्या है, साइन तभी कैंसिल हो सकता है जब ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स आ जाए, तो कुल मिला के मुझे टेन इनवर्स x से साइन इनवर्स x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम कर सकते हैं, देखिए टेन इनवर्स को हमने थीटा के इक्वल लिया, यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू x आ गई, तो साइन थीटा की वैल्यू अगर टेन थीटा से निकाली जाए तो कैसे निकलेगी। देखो साइन थीटा इक्वल हम लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा क्या होगा, साइन अपॉन कोस, और सेक थीटा क्या होगा, 1/कोस, तो कोस से कोस कैंसिल, हमारे पास साइन थीटा ही बचेगा इस वैल्यू से, यानी कि ये जो टर्म हुई है साइन थीटा के इक्वल हो सकती है। अब हमारे पास यहाँ पर सिर्फ टेन थीटा की वैल्यू है, सेक थीटा की वैल्यू नहीं है, तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर सेक थीटा की वैल्यू निकाली जाए तो ये आ जाएगी √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस वैल्यू का हम यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं, तो टेन थीटा अपॉन √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो बेटा टेन थीटा किसके इक्वल था, x के इक्वल था, तो यहाँ पर रखेंगे साइन थीटा इक्वल x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, या थीटा इक्वल साइन इनवर्स x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो थीटा टेन इनवर्स x के इक्वल था और थीटा इसके इक्वल भी है, यानी कि दोनों आपस में बराबर हुए, तो यहाँ से टेन इनवर्स x को हटा करके हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने लिखा तो कुछ इस टाइप से आएगा कि नाउ साइन इंटू साइन इनवर्स x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर बचता है, जो कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, ये डी करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में कहा यदि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x इक्वल π/2 तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी 4 हमें ऑप्शंस गिवन है, सॉल्व कर लेते हैं। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x इक्वल π/2। अब देखिए π/2 का फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, तो उसी का यूज़ यहाँ करते हैं। बस चेंज क्या होगा, यहाँ पर जो एंगल लिखेंगे हम, ये x और x, ये 1 माइनस एक्स लिखेंगे, ताकि इसमें से कुछ हम कैंसिल कर सकते हो। तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x इक्वल π/2 को हमने रिप्लेस किया साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स। तो हुआ क्या, देखो ये साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स से ये साइन इनवर्स 1 माइनस कैंसिल हुआ, तो हमारे पास बचता है -2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स, जो हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली है। नाउ लेट साइन इनवर्स x इक्वल थीटा लेते हैं। मैं इसको सॉल्व करके मैं ताकि ये चाहता हूँ कि दोनों आपस में इक्वल हो जाए, तो मुझे किसी भी वैल्यू मिल जाए। तो साइन इनवर्स x इक्वल थीटा लिया, तो x की वैल्यू हमारे पास साइन थीटा आ गई। अब देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, या cos 2 थीटा इक्वल 1 माइनस 2 साइन थीटा किसके इक्वल आया, x के, तो साइन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए cos 2 थीटा को मैं cos माइनस 2 थीटा लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि रूल है अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो cos 0 में से अगर मैं माइनस करता हूँ तो भी वो पॉजिटिव ही रहता है, और लाइन नो चेंज की है, यानी कि cos माइनस थीटा cos थीटा ही रहेगा, उस पर कोई फर्क उस चीज़ का नहीं पड़ता। तो हम क्या लिख सकते हैं, cos माइनस 2 थीटा cos 2 थीटा को cos माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। ये cos उस साइड जाएगा तो cos इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो गया, ये -2 थीटा बचता है। -2 एज इट इज, थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या थी, साइन इनवर्स एक्स, तो हम लिख सकते हैं कि -2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल आया cos इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर की इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में -2 साइन इनवर्स एक्स cos इनवर्स 1 माइनस एक्स के इक्वल है, और इक्वेशन सेकंड में -2 साइन इनवर्स एक्स cos इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड इनकी इक्वल है, तो इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट
कोस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स। देखिए कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो बचता है वो ये है कि 1 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल 1 माइनस एक्स। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल होगा, माइनस एक्स को इस साइड एक लेके आया तो x प्लस का हो जाएगा, x माइनस 2x स्क्वायर इक्वल 0। x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2x इक्वल 0, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखूँ तो x इक्वल 0, 1 माइनस 2x इक्वल 0। x इक्वल 0 रहा, यहाँ से x की वैल्यू 1/2 मिली। अब देखिए सिंस x इक्वल 1/2 डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, अगर x इक्वल 1/2 में उस इक्वेशन रखता हूँ तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, वैल्यूज इक्वल नहीं आएगी। हैंस x इक्वल 0 इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखो बेटा यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास x की दो वैल्यू आई हैं 0 और 1/2। तो जब तक आप दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन रख के ना देखें, ऑब्जेक्टिव पर टिक ना लगाएं, क्योंकि 0,1/2 भी मेरे पास इसमें एक ऑप्शन गिवन है। तो हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद भी गलत हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट है सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में है tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। 4 ऑप्शंस गिवन है। देखिए tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, यहाँ पर फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। क्या है कि tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, उस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम यहाँ कर लेते हैं। तो tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होल अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। यहाँ पर एलसीएम ले लो y इंटू एक्स प्लस वाई, और ऐसे ही नीचे एलसीएम आ जाएगा तो x प्लस वाई की मल्टीप्लाई x के साथ, y की मल्टीप्लाई x माइनस वाई के साथ, होल अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई एलसीएम आया तो उसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस x की मल्टीप्लाई x माइनस वाई के साथ। तो यहाँ ये कैंसिल हो गया हमारे पास से, तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो ये है कि tan इनवर्स इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होल अपॉन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। देखिए एक्स वाई से एक्स वाई और एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, विच इज इम्प्लाइज दैट tan इनवर्स 1, क्योंकि ये पूरी वैल्यू भी कैंसिल हो गई। अब tan में 1 π/4 की वैल्यू होती है तो ये कैंसिल होगा, तो π/4 ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हुआ, और ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। इस चैप्टर से जो बोर्ड परीक्षा है हमारी, उसमें अप्रोक्स 5 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक 1 नंबर का आता है और फिर 2-2 नंबर के या कोई एक 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।